पंजाब के यंग पॉलिटिशियन हैं, MNA की सीट पे भी रह चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं जिक्र कर रहा हूँ सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी का। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वेरी गुड। का दिन पहला दिन है, कैसे गुजर रहा है, कैसी मसरूफियात चल रही हैं? नमाज पढ़ते हैं, बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते हैं, फैमिली को मिलने जाते हैं, बहुत मसरूफ़ दिन गुजरता है। और ईद के दूसरे दिन फिर लोगों को मिलते हैं। सर इस ईद पर लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, ईद कैसे गुजारें? ईद अच्छे तरीके से गुजारें, खुशी का दिन है। रोज़ों के बाद आपको पता है हम रोज़े रखते हैं पूरा महीना, और उसके रखने के बाद कुछ खुशी के दिन भी होने चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो हम करना भी चाहिए और करते भी हैं। बिल्कुल जी। ये जो ईद है इसमें एक स्पेशल चीज़ ये भी है, अगर थोड़ा सा रमज़ान के महीने की तरफ जा रहा देखो तो बड़ी एक सियासी तड़का भी रहा है इस पूरी ईद के दौरान, एक पूरा शुगर मेला लगा रहा है। तो उस सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं कि जी बस पूरे रमज़ान के महीने में बहुत शुगर मेला लगा है और मामलात आपके आगे हैं, कभी ऊंच कभी नीच, कभी इधर कभी उधर, तो अच्छा एक शुगर मेला लगा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी टाइम गुजर रहा है बंदा उसको एंजॉय करे और अच्छे तरीके से गुजारे। ईद का दिन है, ईद को बहुत अच्छे तरीके से गुजारे, बच्चों से मिले, फैमिली से मिले, मुलाकातें करे, और अच्छे अच्छे खाने का बड़ा एक मज़ा आता है। अच्छा, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, फिर जैसे नाम के साथ सरदार लग जाता है तो पर्सनालिटी हम जो सोच रहे होते हैं बिल्कुल चेंज, और जब आकर मिले हैं और या देखते हैं आपको टीवी पर तो पर्सनालिटी टोटली चेंज। क्या मतलब, अपने लिबास को पहनना प्रेफर करते हैं, घर से तो लग रहा है कि अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जी बहुत ज़्यादा, मैं ट्रेडिशंस का और कल्चर का, रवायतों का बहुत अमीन हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कल्चर को फॉलो करूँ। यही हमारी देखें रूट्स हमारी यही हैं, इसी कल्चर में हैं, और हमने इसी कल्चर में रहना है, होना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए अपने कल्चर को, वॉट एवर आवर बैकग्राउंड इज। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत बात की सर आपने। अच्छा, घर में हमें ये काफ़ी मतलब असला भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका भी शौक रखते हैं? ये पुराने ज़माने का असला है और तस्वीरें भी लगी हुई हो चुका है वो चल ही नहीं सकता अभी। लेकिन बिल्कुल सही कह रही है जैम। इसमें ये चीज़ें कि हंटिंग वगैरह, ये जो ट्रेडिशन है इसका तो आप शौक रखते हो? जी कभी कभार करता हूँ जी, जब टाइम मिलता है तो कर लेता हूँ, क्योंकि अब लाइफ फ्रेंड्स के साथ, जी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हंटिंग पे चले जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। हाँ, इसमें एक चीज़ बताएं कि जो बचपन की ईद थी उस ईद में और जो अब की ईद है, इसमें क्या फ़र्क आप पर्सनली महसूस करते हैं जब आप बैठते हैं कि एक आपकी बचपन की ईद थी, अब आपकी ईद है, तो इसमें क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? उस ज़माने में जिम्मेवारियाँ नहीं थी, अब तो जिम्मेवारियाँ पड़ गई हैं। उस ज़माने में आज़ाद थे, आना जाना लगा रहता था, इधर आते थे उधर जाते थे बगैर किसी जिम्मेवारी के। अब तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ, हर चीज़ करना होता है एक जिम्मेवारी के साथ, एक सोच के साथ सोचना होता है कई बार कि ये चीज़ करें कि ना करें, कैसे करें, किधर करें, सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बचपन का दौर बड़ा अच्छा होता था, उस ज़माने में ना तो जिम्मेवारियाँ थी, ना आप समझते हैं कि कोई इतने मेंटल प्रेशर नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है और मामलात होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है आगे पीछे, सब बहुत सी चीज़ें होती हैं। थोड़ा अगर फ्लैश बैक में जाएं और बचपन की ईद की रूटीन थोड़ी याद करें, तो बचपन में कैसी रूटीन हुआ करती थी ईद पर? बचपन में बड़ा एक, जैसे ही मैंने बताया कि कोई प्रेशर नहीं होता था, ओपनली घूमते थे, कभी किधर चले गए, कभी किधर चले गए, कभी क्या कर लिया, कभी खेलना और क्रिकेट खेल लिया, कभी छुपन छुपाई खेलते थे। बिल्कुल। और मतलब एक बड़ा ट्रेडिशनल हमारा जी हाँ, वो मेरे ख्याल है सभी नहीं खेला होगा। और सबसे बड़ा फर्क जो मुझे नूर पर्सनली लगता है कि तब ईदी मिलती थी, अब सरदार साहब को ईदी देना पड़ती है। जी बहुत ज़्यादा देनी होती है। पहले मिलती थी, अब देना पड़ता है। अच्छा, ईदी जितनी देना पड़ती है उतनी ही मिल जाया भी करती थी, या मिलती थोड़ी थी और अब देनी ज़्यादा पड़ती है? बचपन में तो मिलती थी, अब तो देना ज़्यादा पड़ता है, तो उस ज़माने का और आज का हिसाब बराबर हो रहे हैं ना। तो एग्जैक्टली, मतलब जितना आपने उस टाइम अपने बुजुर्गों से रेवेन्यू जनरेट किया था, अभी वो आपके बच्चे आपसे वापस ले रहे हैं, उसको सूद समेत वापस ले रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो वो वापस जा रहे हैं विद इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हम भी जब पर्सनली बैठे होते हैं जहाँ पे एंकर्स की गैदरिंग होती है, तो आपके बालों के हवाले से बड़ी डिस्कशन चलती है। हाँ, तो ये इसके पीछे क्या राज है? मतलब कोई राज नहीं है, नेचुरल बाल है, और क्या राज है इसमें? कोई पसंद अब तो सफेद, अब तो सफेद होना शुरू हो गए टेंशन्स की वजह से। अच्छा, हर बंदा टेंशन्स का, तफक्कुरात का शिकार है। लाइक
ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਲਾਈਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗ रहे हैं कि लाइक हम मिडिल क्लास लोग हैं। सर आप लोगों को भी टेंशनें हैं? गरीब बंदा तो बस अपनी ही टेंशन का गिला और शिकायत करता रहता है। हर इंसान को अपनी टेंशन, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को पोजीशन की टेंशन, किसी को ऊंच की टेंशन, किसी को नीच की टेंशन, बहुत सी टेंशन्स तो होती हैं। बालों की जो बात की थी अहमद ने, वो हम बड़ी मतलब पॉलिटिशियंस में कोई एक रॉक स्टार सी लुक आती है जरा ना, हम बड़ा कूल लुक लगती है, लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। आई डोंट नो, लड़कियों का तो आज तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया, जब आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनके क्या रिमार्क्स हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं आज से कोई 2-3 साल पहले बाकू गया हुआ था, तो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कुछ इंडियन लड़के बैठे हुए थे, तो उनसे ऐसी गपशप लगी, ऐसे ही चलते फिरते। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे से पूछते कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा यू गेस मैं क्या करता हूँ। तो कहते हैं डू यू वर्क फॉर अ मूवी, मैंने कहा नहीं मैं तो मूवी। आर यू अ मॉडल, मैंने कहा नहीं। आर यू रॉक स्टार, मैंने कहा नहीं। आप सिंगर है, मैंने कहा नहीं। मैंने जब उसको बताया, मैंने कहा तुम परेशान नहीं हो ना, आई एम अ पॉलिटिशियन, वो परेशान हो गया, बोले इट्स नॉट पॉसिबल। तो जी हाँ जी, मेरे साथ हुआ है कई मरतबा, कई जगहों पे हुआ है। बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह से आप असेंबली में बैठे होते हैं, वहाँ पर आप यंग एनर्जेटिक और दूसरे जितने भी आपके कलीग्स हैं, वो के लिए पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। उनको लगता है कि एक यंगस्टर जो आके बैठ गया, बिल्कुल एक नौजवान, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह से कहें जिस तरह से वो इंडिया वालों ने बात की थी कि एक रॉक स्टार टाइप बंदा जो है वो आके बैठ गया है। खैर अभी तो उम्र बहुत ज़्यादा होगी, इतनी उम्र तो नहीं है। अच्छा वैसे क्या हम एक अगर बात करें कि जो आपकी लुक्स हैं वो आपके पेशे से मतलब टोटली चेंज लगती हैं, जैसे आपने खुद एक वाकया बताया, तो क्या बनना क्या चाहते थे और क्या बन गए? क्या यही बनना चाहते थे या अंदर कोई रॉक स्टार छुपा हुआ था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस शुरू से ही आई वेंट टू माई एरिया एट अ वेरी यंग एज। 20 साल उम्र थी, तो वहाँ पे जाकर लोगों के साथ उनके जो मसले मसाइल, काम काज, फैसले इधर उधर करते करते तो आज यहीं पे उनकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। उनकी मोहब्बत, उनकी सपोर्ट, उनकी मतलब हमदर्दी, हर आप जो भी कह लें, उनकी वजह से मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ। चले हम अगर ये चीज़ हम ऐड करें कि अगर सरदार दोस्त मोहम्मद नज़ारी पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? शायद मैं ज़मींदारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता अपने। अच्छा अपने इलाके में ही रहते? जी अपने इलाके में। अच्छा चले अब ईद I feel very comfortable over there. I'll be very honest. ऐसा ही है, मैं उधर ज़्यादा इंसान अपने इलाके में जाकर, अपने लोगों में जाकर बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। अपने इलाके में, अपने लोगों के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ।